गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पे कॉन्सेप्ट टॉक शो के दूसरे पार्ट पर आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बियरिंग के बारे में और जानेंगे कौन सी डीसी मशीन में, कौन सी एसी मशीन में कौन सी बियरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो बियरिंग्स 3 प्रकार की होती है, हम लोग देखेंगे। बियरिंग है बुश बियरिंग, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ओके, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ठीक, तो बियरिंग 3 प्रकार की होगी, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। चित्र की सहायता से समझते हैं इनको। तो बुश बेयरिंग जो होगी एक कप नुमा बेयरिंग होगी। ओके, तो ये एक कप नुमा बेयरिंग है और इसमें किसी भी प्रकार के जो है बॉल या रोलर का प्रयोग नहीं होता। ठीक, ये कप नुमा बेयरिंग होती है, इसमें किसी भी प्रकार के बॉल या रोलर का प्रयोग नहीं होता। ये बनती है ब्रॉन्ज से, ब्रॉन्ज यानी कांसे से, अथवा ठीक ये बुश बेयरिंग बनेगी ब्रॉन्ज या जिसे कांसा कहते हैं, अथवा फास्फर ब्रॉन्ज से, फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज से। ठीक, और बुश बेयरिंग यूज की जाएगी छोटी वैद्युत मशीनों में, जहाँ पर बहुत ही छोटी मशीनें जो वाट रेंज की आती हैं, यानी 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट। ठीक, इस क्षमता की जो मशीनें होती हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, बुश बेयरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटी वैद्युत मशीनों में, चाहे वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, वहाँ पे हम इनका इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी जिन मशीनों की रेटिंग वाट में है, ठीक वाट में है, जिनकी रेटिंग बहुत ही कम है, वहाँ पे बुश बेयरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, बॉल बेयरिंग, ये बेयरिंग जो होती है इसकी 2 पट्टियों के बीच जो है गोलाकार छर्रे होते हैं और गोलाकार छर्रों के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग कहते हैं। तो इनमें ये जो छर्रे पड़े हुए हैं गोलाकार, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉल। बॉल के आकार के हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग कहते हैं। ठीक, बॉल बेयरिंग जो होती है वो मध्यम लोड के लिए होती है। किसके लिए होती है, मध्यम लोड हेतु। ठीक, जब लोड का मान मध्यम हो, अगर लोड का मान हल्का हो, लोड बहुत कम हो, बहुत कम लोड के साथ मशीन को चलना हो, तब हम किसका उपयोग करेंगे, बहुत कम लोड हो तो हम बुश बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। अगर लोड मध्यम है तो किसका उपयोग करेंगे, बॉल बेयरिंग का। बॉल बेयरिंग की जो बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील की होती है। किसकी होती है, माइल्ड स्टील। और जो बॉल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, क्रोमियम स्टील के। किसके बने होते हैं, क्रोमियम स्टील के। ओके, तो बॉल जो होते हैं वो क्रोमियम स्टील के बने होते हैं और जो बॉडी में रिंग होती है ये, वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की होती है। ठीक, और बॉल बेयरिंग जो होती है मध्यम लोड के लिए यूज की जाती है, यानी मध्यम आकार के वैद्युत मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है।
रोलर बियरिंग जो होती है वो उसमें जो ये छर्रे होते हैं ये बेलन के आकार के हो जाते हैं। इसमें बाल के आकार के ना होकर के ये छर्रे क्या हो जाते हैं, बेलनाकार शेप में आ जाते हैं। इसीलिए बेलन या रोलर के आकार के होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, रोलर बेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलनाकार या रोलर के आकार के होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, रोलर बेयरिंग कहते हैं। और रोलर बेयरिंग जो होता है वो भारी लोड के लिए यूज किया जाता है। भारी लोड हेतु, ठीक। तो भारी लोड को जो बड़ी क्षमता की मशीनें होती हैं वैद्युत मशीनों में, उनमें रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें भी जो बॉडी होती है यानी ये जो उसके ऊपर प्लेट होती है, गोलाकार प्लेट, ये होती है माइल्ड स्टील और इसमें छर्रों का आकार केवल रोलर के आकार का है। इसमें छर्रों का आकार बाल के आकार का है, तो ये बाल बेयरिंग है। इसमें छर्रों का आकार रोलर के आकार का है, तो रोलर बेयरिंग है। और बना हुआ है क्रोमियम स्टील से ही, क्रोमियम स्टील। ओके। तो भारी लोड के लिए आप देखेंगे ट्रक में, बड़ी गाड़ियों में जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है, ट्रक में आप छर्रे देखेंगे। बस में तो उनकी ट्रक में वाहन के साथ, पहियों के साथ जो छर्रे होंगे वो रोलर के आकार के होंगे, जबकि छोटी गाड़ियों में जो छर्रे होंगे वो बाल के आकार के होंगे। तो मध्यम लोड है तो हम बाल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे, भारी लोड बड़ी मशीनों में हम रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे, और बहुत छोटी मशीनों में जो वाट रेंज की हैं उनमें हम किसका उपयोग करेंगे, बुश बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको बेयरिंग के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट टॉक शो में हम एक और नया कॉन्सेप्ट आपको लेकर आएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट समझाएंगे और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजिली समझाने का एफर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाली वीडियो को देखिए। जय हिंद, धन्यवाद।